कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो सड़क के बीच में लेटी हुई है। वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर में उस सड़क पर एक कार आती है। जैसे ही लड़की कार को अपनी तरफ आते देखती है तो दर्द भरी मौत का डर लगता है। वो अपना इरादा बदल देती है और जल्दी उठकर सड़क के किनारे चली जाती है। फिर भी कार चलाने वाला रुककर उसकी मदद नहीं करता। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जैसे कुछ देखा ही नहीं। इस लड़की का नाम लिसा है। लिसा की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, पर उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो कार लिसा को इग्नोर करके आगे गई थी वो अब अपनी गलती समझती है, इसलिए वो आदमी कार पीछे ले आता है। कार में बैठा आदमी, जिसका नाम एडम है, वो लिसा से पूछता है, तुम ठीक हो? लिसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर एडम कहता है कि ये सुनसान इलाका है और शहर बहुत दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। लिसा हाँ कहती है और फौरन उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में एडम लिसा से पूछता है, तुम इस सुनसान जगह में अकेली क्या कर रही थी? लिसा बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए वो आज उसे बहुत याद कर रही है। पर अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ। इस दुनिया में कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। ये सुनकर एडम कहता है, ओह, इसीलिए तुम सड़क पर लेटकर मरने की कोशिश कर रही थी? लिसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस किसी तरह अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तभी लिसा कार का रेडियो चालू कर देती है। रेडियो पर न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर कहता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है। आज सुबह उसने 2 और लड़कियों की हत्या की है। पुलिस के पास उसका फोटो नहीं है, पर जानकारी मिली है कि किलर गोरा आदमी है। उसकी भूरी रंग की कार है और दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान है। ये न्यूज सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर जो किलर का वर्णन कर रहा था वो बिल्कुल एडम से मिलता था। उसके हाथ पर क्रॉस का निशान देखकर लिसा बहुत डर जाती है। लिसा कुछ करने से पहले ही एडम अचानक जोर से ब्रेक मारता है। इससे लिसा का सिर कार के डैशबोर्ड से जोर से टकराता है। लिसा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लिसा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अजीब बंकर में पाती है। चारों तरफ मजबूत लोहे की दीवारें हैं। इस बंद जगह में कैद होकर लिसा बहुत घबरा जाती है। वो जोर जोर से मदद मांगती है, पर कोई नहीं आता। हम देखते हैं कि लिसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है। उसके हाथ में एक घड़ी भी बांधी गई है। लिसा बहुत कोशिश करती है कि घड़ी उतार ले, पर वो बहुत मजबूत है। काफी मेहनत के बाद भी नहीं उतरती। आखिर जब उसे समझ आता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है तो वो थक कर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। लिसा देखती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ एक सुरंग है। सुरंग के आखिर में रोशनी दिख रही है। लिसा समझ जाती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो इस सुरंग से गुजरना पड़ेगा। एल्मा खुश हो जाती है कि उसे रास्ता मिल गया, पर जैसे ही वो सुरंग में जाती है तो पीछे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर लिसा की सांसें रुक जाती हैं। अब वो समझ जाती है कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी अचानक लिसा के हाथ में बंधी ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है। एक 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। ये देख लिसा समझ जाती है कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। इसीलिए लिसा हाथ पैरों के बल तेजी से उस रोशनी की तरफ रेंगने लगती है। पर जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचती है तो अचानक सुरंग का सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये देख लिसा और तेजी से आगे बढ़ती है, पर जब वो दरवाजे तक पहुंचती है तो वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लिसा समझ नहीं पाती कि अब कैसे निकले। वो चीखने और रोने लगती है। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के पास से गुजरने वाली एक और सुरंग पर पड़ती है, पर वो रास्ता बहुत संकरा है। लिसा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो हिम्मत जुटाती है और किसी तरह उस संकरी सुरंग में घुस जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस रास्ते को पार कर लेती है। आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पहुंचती है जहां 2 रास्ते प्लेटफॉर्म जैसे बने हैं। एक रास्ता ऊपर से जा रहा है और दूसरा नीचे से। लिसा कुछ समझ नहीं पाती। वो ऊपरी रास्ता चुनती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, पर थोड़ा आगे जाने पर नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है। अगर लिसा वक्त पर बाहर नहीं निकली तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर से दबाकर मार देगा। डर से लिसा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। वो ठीक बीच में कुचली जाने वाली होती है कि उसका हाथ सुरंग के आखिर तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है तो लिसा किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसकी जान बच जाती है। कुचले जाने से बचने के बाद वो राहत की सांस लेती है, पर उसे पता नहीं कि अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है। ये अलार्म बता रहा है कि आधा वक्त बीत चुका है, अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इसीलिए वो फिर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे रास्ते में कोई लेटा हुआ दिखता है। जब वो पास आती है तो देखती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि जला हुआ मुर्दा है।
उसकी हालत बहुत खराब है। उसी तरह की घड़ी उस मुर्दे के हाथ में भी बंधी है जैसे लिसा के हाथ में है। लिसा समझ जाती है कि ये शख्स भी मेरी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब नहीं हो सका और मर गया। मतलब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इस मुर्दे को देखकर लिसा की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है, पर वो किसी तरह हिम्मत जुटाती है। मुर्दे को एक तरफ करके आगे बढ़ने लगती है। जब वो घड़ी देखती है तो सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, इसलिए वो और तेजी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक मजबूत लोहे की सलाखें आकर रास्ता रोक लेती हैं। साथ ही सुरंग की दीवारों से बहुत सारी हीटिंग पाइप्स निकलने लगती हैं। वो जगह गर्म करने लगती हैं। ये देख लिसा पूरी तरह घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि जल्दी उसका शरीर भी उस जले हुए शख्स की तरह यहाँ पड़ा रहेगा। वो समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा हिस्सा खुल जाता है। ये देख लिसा पीछे रेंगकर उसमें घुस जाती है। अगले ही पल एक ग्लास का दरवाजा उस हिस्से को पूरी तरह बंद कर देता है। जैसे ही लिसा की घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है तो उन हीटिंग पाइप से आग फुहार की तरह निकलने लगती है। कुछ ही पलों में वो पूरा सुरंग आग में डूब जाता है। जिस हिस्से में लिसा बंद है वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स दीवार में वापस चले जाते हैं। जिस कमरे में लिसा बंद थी उसका दरवाजा खुल जाता है। जो कुछ लिसा ने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था उसकी वजह से वो उस हिस्से से बाहर नहीं निकलना चाहती, पर वो हिस्सा की दीवार उसे बाहर धकेल देती है और पहले की तरह सुरंग से जुड़ जाती है। जैसे ही लिसा वहां से बाहर निकलती है तो उसके हाथ में बंधी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगता है। वो उसके साथ चिपक जाता है। बस इतनी जगह बचती है कि वो रेंग कर आगे जा सके। अब लिसा पूरी तरह बेबस हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो समझ आता है कि वक्त खत्म हो रहा है। मतलब ठीक 11 मिनट बाद फिर आग की बाढ़ आएगी और लिसा को राख बना देगी। वो सोचती है कि इतनी बुरे तरीके से मरने से बेहतर है एक बार फिर कोशिश कर लूं। इसलिए वो फिर अपनी जान बचाने की हिम्मत जुटाती है। पीठ के बल हाथों की मदद से रेंग कर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर रेंगने के बाद वो सुरंग खत्म हो जाती है। आगे एक पानी का टैंक आता है। लिसा बहुत थक चुकी होती है। प्यास ने उसकी हालत और खराब कर दी होती है। ऐसे लेटे लेटे वो हाथों से पानी पीकर प्यास बुझाती है। जब वो घड़ी देखती है तो अब सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। अब पानी के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाती है। पानी में उतरने के बाद टैंक बहुत बड़ा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि अब किस तरफ जाए। यहाँ वहाँ पानी में रास्ता ढूंढती है पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जहाँ से वो आई थी वो रास्ता भी बंद हो चुका होता है। अब उसकी सांसें भी खत्म होने लगती हैं। तभी टैंक के ऊपर से एक दरवाजा खुलता है। लिसा जल्दी उस दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर आते ही वो गहरी सांसें लेती है और आगे का सफर शुरू करती है। पर लिसा बहुत थक चुकी होती है। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कुछ ही देर में थकान से वो रास्ते के बीच में सो जाती है। पर तभी किसी की चीख की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वहां कोई और भी था जो मदद मांग रहा होता है। वो आवाज सुनकर लिसा में जीने की उम्मीद जागती है, इसलिए वो जल्दी उस आवाज का पीछा करने लगती है। अचानक एक जगह उसके नीचे दरवाजा खुल जाता है। उसमें उबलता हुआ एसिड होता है। लिसा बाल बाल बचती है। वो एसिड इतना खतरनाक होता है कि मजबूत लोहा भी कुछ सेकंड में पिघल जाता है। लिसा अपना कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे एसिड में डुबोकर टेस्ट करती है। कपड़ा कुछ सेकंड में काला राख बन जाता है। ये देख वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है। वो उस गड्ढे के किनारों पर हाथ पैर रखकर पार करने वाली होती है कि उसका घुटना एसिड से छू जाता है। दर्द से लिसा चीख पड़ती है। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से घुटना पिघलने से बच जाता है, पर घुटने पर गहरा घाव बन जाता है। अच्छी बात ये कि अब मदद की आवाज बहुत करीब से आ रही होती है। लिसा अपना दर्द भूलकर फिर उस आवाज का पीछा करती है। आखिर वो एक लोहे की ग्रिल तक पहुंचती है। उससे कुछ दूर एक और ग्रिल होती है। उसके पीछे एक आदमी होता है। उसके हाथ में भी लिसा जैसी घड़ी और सूट होता है। लिसा उससे कहती है, सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो निकल सकते हैं। पर उस आदमी की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। कभी वो लिसा को गालियां देता है तो कभी माफी मांगता है। वो कहता है कि ये लोग जल्दी आएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिसा की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ती है। उस पर क्रॉस का टैटू बना होता है। ये देख लिसा समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम है जिसने कार में उसे बेहोश किया था। अब लिसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। पहले वो सोचती थी कि एडम ने उसे यहाँ कैद किया है, पर ये सोच गलत थी क्योंकि बेचारा एडम खुद मौत के मुंह में था। इसी बीच लिसा की घड़ी का 11 मिनट पूरा हो जाता है। उन हीटिंग पाइप्स से तेज आग निकलती है। कुछ सेकंड में एडम राख बन जाता है। एडम की इतनी भयानक मौत अपनी आंखों से देखकर लिसा डर से कांपने लगती है। कुछ देर बाद लिसा को एडम के हाथ पर बने निशान याद आते हैं।
वो समझ जाती है कि ये निशान जरूर यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाते होंगे, इसलिए वो अपनी खून से एडम के हाथ वाले निशान दीवार पर बनाने लगती है। उन्हें बहुत ध्यान से देखने पर लिसा को पता चलता है कि ये तीर हैं जो रास्ता दिखाते हैं। पहला तीर बाईं तरफ मुड़ा हुआ था, मतलब पहले 2 सुरंगों में से बाईं वाली में जाना है। दूसरा तीर दाईं तरफ मुड़ा हुआ था, मतलब पहली सुरंग पार करने के बाद जब फिर 2 सुरंगें आईं तो दाईं वाली चुननी है। वो सोचती है कि शायद मेरी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही सिंबल्स होंगे जो रास्ता बताते होंगे। ये समझकर लिसा उस रोबोट से कहती है कि उसके घाव ठीक कर दे। जैसे ही घाव ड्रेस हो जाते हैं तो वो नई उम्मीद के साथ फिर अंदर का सफर शुरू करती है। लिसा पहले इन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए वो आसानी से उन सुरंगों को पार करती हुई आगे बढ़ती है। वो उस जगह रुकती है जहाँ एसिड से भरा गड्ढा था। वहाँ वो अपनी घड़ी को एसिड में जलाकर अलग कर लेती है। उसके कलाई पर भी बिल्कुल वही सिंबल्स बने होते हैं जैसे एडम के हाथ पर थे, बस उनमें थोड़ा फर्कन होता है। लिसा वो जली हुई घड़ी हाथ में लेकर आगे बढ़ती है। वो उस जगह पहुंचती है जहां पहले उसने 2 सुरंगों में से बाईं वाली चुनी थी, पर सिंबल्स के मुताबिक सही सुरंग दाईं वाली है। वो जल्दी दाईं सुरंग में जाती है। आगे बढ़ने पर फिर 2 सुरंगें मिलती हैं जिनमें सही सुरंग बाईं वाली होती है। इस तरह कलाई के निशानों की मदद से लिसा हर बार सही रास्ता चुन लेती है, पर तभी फिर एडम उसके पीछे आ जाता है। यहाँ लिसा होशियारी से काम लेती है। वो एडम को गुमराह करने के लिए एक सुरंग में छुपकर बैठ जाती है। एडम घड़ी की आवाज सुनकर दूसरी सुरंग में चला जाता है। जैसे ही एडम जाता है तो लिसा अपनी कलाई के सिंबल्स चेक करती है। पता चलता है कि जिस सुरंग में उसने एडम को भेजा था वो सही सुरंग थी। ये देख लिसा बहुत उदास हो जाती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो धीरे धीरे उस सुरंग में जाती है जिसमें एडम था। ये सुरंग बहुत अजीब थी। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े जानवर का पेट हो। लिसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपनी घड़ी आगे पड़ी मिलती है, पर एडम भी वहां मौजूद होता है। चूंकि एडम अब कुछ नहीं देख सकता, इसलिए लिसा चुपचाप घड़ी उठा लेती है। पर तभी घड़ी में 60 सेकंड बाकी का अलार्म बजने लगता है। उस आवाज से एडम को लिसा का हिंट मिल जाता है। वो उसे मारने फिर पीछे पड़ जाता है। लिसा उससे बचने के लिए जिस रास्ते से आई थी उसी से वापस भागती है। उस वक्त लिसा की घड़ी में 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। सुरंग से हीटिंग पाइप्स निकलने लगते हैं, साथ ही बचाव चैम्बर भी सुरंग में खुल जाता है। लिसा जल्दी उस चैम्बर में घुसकर छुप जाती है। एडम भी वहां पहुंच जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि चैम्बर का ग्लास दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ लिसा एडम को चिढ़ाने के लिए बीच का उंगली दिखाती है, पर अफसोस इस बार हीटिंग पाइप्स आग बरसाए बिना ही वापस दीवार में चले जाते हैं। इसके बाद चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल एडम लिसा पर झपट्टा मारता है। लिसा भी अपनी जान बचाने के लिए एडम से लड़ती है। वो उस शैतान का सिर पैरों से दबाने लगती है। पीछे से चैम्बर की दीवार भी लिसा को आगे धकेलती है। इससे उस शैतान एडम का सिर कुचल जाता है। आखिर लिसा एडम से छुटकारा पा लेती है। अब लिसा अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। आगे फिर 2 रास्ते मिलते हैं। कलाई के सिंबल्स के मुताबिक उसे दाईं सुरंग से जाना है। ये वो आखिरी सुरंग थी उस भूल भुलैया की। पर तभी बाईं सुरंग से एक लड़की निकलती है। उसे देख लिसा की आंखें फटी रह जाती हैं। वो रोने लगती है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना की मौत के बाद लिसा ने जीना छोड़ दिया था। उसकी एकमात्र ख्वाहिश थी कि किसी तरह नीना से मिल सके। आखिर आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। नीना अपनी माँ लिसा से कहती है, अब मुझे फिर अकेला मत छोड़ना। लिसा जवाब देती है, नहीं बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। नीना कहती है, तुम मेरे साथ चलो, बाईं सुरंग में चलें। लिसा रोते हुए कहती है, नीना, मैं तुझे फिर खोना नहीं चाहती, पर सच ये है कि तू पहले ही मर चुकी है और मेरा मकसद दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लिसा वहां से जाने लगती है। नीना पीछे से उसे पुकारती रहती है, पर लिसा भारी दिल से उस सुरंग से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही लिसा जोर जोर से रोने लगती है। फिर बिना वक्त गंवाए लिसा दाईं सुरंग में जाती है। उस सुरंग के आखिर में खुला आसमान दिखता है। वो खुशी से तेजी से आगे बढ़ने लगती है, पर तभी 3 लोहे की ब्लेड्स उसके रास्ते में आ जाती हैं। वे बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं। उनसे गुजरना मतलब खुद को टुकड़ों में कटवाना। पर लिसा को किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। उसने नोटिस किया कि पहली ब्लेड हर 4 सेकंड में एक बार नीचे आती है। लिसा उसके पास पहुंचती है। जैसे ही ब्लेड ऊपर जाती है, वो 4 सेकंड पूरे होने से पहले जल्दी पार कर जाती है। फिर वो दूसरी ब्लेड के पास पहुंचती है। दूसरी ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आती थी। हिम्मत करके वो उसे भी पार कर लेती है, पर आखिरी ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आती थी। ये लिसा के लिए बहुत मुश्किल थी, पर आजादी की ख्वाहिश में वो उसे भी पार कर लेती है। पर अफसोस उसका पैर ब्लेड के बीच फंस जाता है और कट जाता है। दर्द से लिसा की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर भी वो पैर की परवाह किए बिना सुरंग के आखिर तक पहुंचती है। वहां खुला आसमान दिखता है, पर जैसे ही वो हाथ बाहर निकालने के लिए बढ़ाती है तो उसका हाथ सामने लगी स्क्रीन से टकराता है। वहां खुला आसमान का वीडियो चल रहा होता है। ये देख लिसा बहुत निराश हो जाती है।
वो कहती है, मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कहा गया था। फिर वो पागल औरत की तरह हंसने लगती है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स निकलने लगते हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में 11 मिनट पूरा होने वाला होता है। लिसा अब चुपचाप मौत का इंतजार करने लगती है, पर इस बार हीटिंग पाइप्स आग बरसाए बिना ही वापस सुरंग में चले जाते हैं। तभी अचानक सुरंग का ऊपरी हिस्सा खुल जाता है। उसमें से तेज रोशनी लिसा पर पड़ती है। लिसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगता है और उस रोशनी में मिल जाता है। कुछ देर बाद जब लिसा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक झरने के किनारे पाती है। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नीना भी वहाँ मौजूद होती है। लिसा नीना से पूछती है, क्या मैं मर गई हूँ? नीना कहती है, तेरा शरीर अब तक एक बार नहीं बल्कि कई बार मर चुका है। लिसा फिर पूछती है, अब मुझे यहाँ क्या करना है? नीना जवाब देती है, यहाँ बस जीना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पता चलता है कि लिसा अब जिस जगह पर है वो दुनिया नहीं बल्कि कुछ और है, और बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई जन्नत हो। फिल्म की छोटी सी व्याख्या ये है कि जब लिसा एडम के साथ कार में थी तो एडम ने चाकू से उसे मार दिया था। इसके बाद वो सीधे नर्क पहुंच गई। वहां उसके पाप धुले गए और आखिर में वो जन्नत पहुंच गई। इसके साथ ये कहानी खत्म होती है।